जैसे ही आप सुबह उठकर अपने कमरे की खिड़की खोलते हो तो सामने एक शम्मा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आन। सुधर जा भाई, तू सपना देख रहा है। सामने वही दिखता है जो हमारे डेली लाइफ में चल रहा है। अभी इसी वक्त हम लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं, लेकिन हमें इसका जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा है। अब सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी पर शायद कुछ ऐसा हो जाए जो आज तक 4.5 अरब साल पहले के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है, यानी पृथ्वी केवल 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे, तो क्या हम यहीं के यहीं बैठे रहेंगे या हवा हमको सैकड़ों किलोमीटर दूर फेंक देगी? इसका जवाब शायद आप जितना सोच रहे हो उससे भी कई ज़्यादा डरावना हो सकता है। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी बॉय और आप देख रहे हो फ्यूचर साइंस क्रिएटर। इमेजिन कीजिए, आप जिस अर्थ पर रह रहे हो उसने केवल कुछ सेकंड के लिए घूमना बंद कर दिया, तो सबसे पहले क्या बदलेगा? क्या इमारतें गिर जाएगी या समुद्र पूरे शहर को निगल जाएगा, या कुछ ऐसी घटना होगी जो शायद आपने सोची भी नहीं होगी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि कुछ सेकंड आपको सब कुछ नॉर्मल लगे, और यही इस पूरी कहानी का डरावना हिस्सा है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर खतरा शोर मचाकर नहीं आता। लेकिन यदि पृथ्वी रुक गई है तो इसका एहसास हमें क्यों नहीं हो रहा है? इस सवाल का जवाब छुपा है वैज्ञानिक के ऐसे नियम में जो अभी भी हमारे साथ हो रहा है, किंतु आपको उसका एहसास तक नहीं है। और यकीन मानिए, यही नियम कुछ मिनट में पूरी दुनिया की तस्वीरें बदलने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी इस वक्त आप कितनी तेज़ी से चल रहे हैं, तो शायद आप मुस्कुराकर कहोगे कि हम तो एक जगह पर स्थिर है, चल नहीं रहे। लेकिन यहीं आकर आपका दिमाग आपको धोखा दे देता है, क्योंकि शांत दिखने का मतलब स्थिर होना नहीं होता है। असल में हम सभी इस समय पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। यानी अगर आप भूमध्य रेखा से हो तो आप 1670 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गति कर रहे हो, लेकिन आपको इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं है। यानी एक ऐसी रफ्तार जो सुपर फास्ट ट्रेन से भी कई गुना ज़्यादा है, लेकिन हमें न तो हवा का दबाव महसूस होता है और न ही कोई झटका। आखिर क्यों? जरा इमेजिन कीजिए, तुम एक ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन एक नॉर्मल स्पीड से चल रही है, तो उसमें आप आराम से किताब पढ़ सकते हो, चाय पी सकते हो। आपको उस ट्रेन की गति महसूस तक नहीं होती, क्योंकि आप और ट्रेन दोनों गति की अवस्था में है। लेकिन ट्रेन अगर अचानक रुक जाए तो हमारा शरीर आगे की तरफ झटका खाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा शरीर चलता रहना चाहता है, और इसे ही विज्ञान में इनर्शिया कहते हैं। लेकिन एक पल के लिए इस ट्रेन की जगह पृथ्वी को रख दीजिए, तो यदि यह पृथ्वी अचानक से रुक जाए तो क्या हम भी उसके साथ रुक जाएंगे या नहीं? और यहीं से यह विज्ञान और भी अधिक डरावना होने लगता है, क्योंकि अगले 5 सेकंड में पूरे इंसानियत की दिशा बदल सकती है। आखिरकार वो समय आ ही जाता है जब ना कोई अलार्म बजता है और ना ही कोई गिनती। अचानक पृथ्वी घूमना बंद। अगर आपने साइंस फिक्शन फिल्म देखी होगी तो आप सोच रहे होंगे कि धरती ही फट जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यानी रुकती सिर्फ ज़मीन है, हम नहीं। और यहीं पर इनर्शिया पूरी पृथ्वी पर लागू हो जाता है। आपका शरीर उसी दिशा में गति करना चाहेगा जिस दिशा में वो पहले से ही गति कर रहा था। कल्पना कीजिए, आप ज़मीन पर खड़े हो, एक पल के लिए सब नॉर्मल था, लेकिन अगले ही पल दुनिया की हर चीज़ अपने पुराने वेग को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। तो हमें एक ज़बरदस्त झटके का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हमारा वायुमंडल भी पृथ्वी के साथ घूम रहा था। यानी अगर पृथ्वी अचानक रुकेगी तो यहीं से तेज हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हवा ही सबसे बड़ा खतरा है, तो शायद आपने अभी तक समुद्र के बारे में सोचा भी नहीं है, क्योंकि अगला वार प्रकृति की सबसे शक्तिशाली ताकत करने वाली है।
जब पूरा महासागर अपनी जगह छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होगा जब समुद्र ही हमारा दुश्मन बन जाए? समुद्र हमें हमेशा शांत दिखाई देता है, लहरें आती है चली जाती है, हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से ही हो रहा है। लेकिन सच यह है कि समुद्र कभी भी शांत नहीं होगा, क्योंकि वह भी हर सेकंड पृथ्वी के साथ हजारों किलोमीटर की रफ्तार से गति कर रहा है। यदि इसी समय पृथ्वी रुक जाए तो समुद्र में मौजूद हजारों टन पानी अपनी पुरानी गति बनाए रखने की कोशिश करेगा और यही कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। आपने घर में एक छोटा सा प्रयोग तो जरूर किया होगा कि आप एक कटोरे में पानी लेकर आगे चलते हैं और अचानक रुक जाते हैं तो कटोरे का पानी आगे की तरफ झलक जाता है। अब इस बर्तन की जगह पृथ्वी के पूरे महासागर को रख दीजिए और अंदाजा लगाइए कि ऊर्जा कितनी भयानक हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि पृथ्वी अचानक रुक जाए तो तटीय इलाकों में बेहद विनाशकारी बाढ़ आने की संभावना हो सकती है और लहरों जैसी स्थितियां पैदा हो सकती है। लेकिन हर जगह असर एक जैसा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति अलग अलग नियम अपनाना पसंद करती है। लेकिन मान लीजिए किसी तरह आप शुरुआती तबाही से भी बच जाएंगे, लेकिन फिर क्या आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी? नहीं, क्योंकि असल बदलाव तो अब शुरू हुआ है। अगले कुछ दिनों में आपको एहसास होगा कि समस्या समुद्र नहीं बल्कि असल समस्या तो समय था, क्योंकि हर दिन और रात पहले जैसे नहीं होंगे। हर सुबह हमारी शुरुआत एक ही चीज़ से होती है और वो है सूरज का उगना। सूरज चलता रहता है, शाम होती है और फिर ढल जाता है। किंतु सच तो यह है कि सूरज नहीं चलता बल्कि घूमती है हमारी पृथ्वी, और इसी के कारण हमें रात दिन दोपहर सुबह शाम सभी होते दिखाई देते हैं। अब सोचिए, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो उस हिस्से में जहां हमें सूरज दिखाई देता है उसमें दिन होगा और वहीं दूसरी तरफ लंबे समय तक अंधेरा छाया रहेगा, यानी पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाएगी। एक तरफ तापमान लगातार बढ़ सकता है और दूसरी तरफ ठंड। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान सभी को परिस्थितियों के अनुसार बदलना पड़ेगा, लेकिन हर जगह जीवन जीना संभव नहीं होगा। लेकिन इतनी भारी तबाही के बाद भी एक सवाल मन में आता है, क्या इंसान इस नई दुनिया में फिर से शुरुआत कर पाएगा या उसका अस्तित्व ही इस दुनिया से खत्म हो जाएगा? तो क्या इंसानियत का अंत होगा? शायद हाँ, क्योंकि अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो शुरुआती असर इतना विनाशकारी हो सकता है कि शायद वह हमारी सभ्यता को मिटा दे। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक तबाही की नहीं है, बल्कि हमें वह अहमियत समझाती है जिसे हम रात दिन को एक नॉर्मल मानते हैं। लेकिन इन सब के पीछे हमारा एक ग्रह है जो लगभग 4.5 अरब साल पहले से ही घूम रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान ने यह दुनिया बदल दी है, लेकिन अगर पृथ्वी ने अपना एक नियम बदल दिया तो इंसानों के सभी नियम कागज पर ही रह जाएंगे। और यहीं पर हमें समझ में आता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितनी अनमोल है। कभी कभी सबसे बड़े चमत्कार वही होते हैं जिन्हें हम देखकर भी महसूस नहीं कर पाते हैं। आई होप आज की इस कहानी ने आपको पृथ्वी को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर किया होगा। सवाल खत्म हो सकते हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा नहीं। अगर आप इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। धन्यवाद।